हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो यही है कि बहुत ही खुशहाल और बिंदास होंगे। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम फूड ट्रक की कि कनाडा में फूड ट्रक कैसे खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मेजरली 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहली कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि लेट्स सपोज कि हमने एज्यूम कर लिया कि हम फूड ट्रक ओपन करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा प्लान, मार्केटिंग प्लान पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। सेकंड थिंग, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, अगर फूड ट्रक का बिज़नेस करना है कौन से परमिट लगेंगे, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या हमको इंस्पेक्शंस करानी पड़ेंगी, वो सारा इन डिटेल बताऊंगा, एवरी डॉक्यूमेंट। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कॉस्ट क्या होगी, मेजरली खर्चा कितना आएगा। और ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि हर एक बंदा जो कनाडा में रहते हुए बिजनेस करना चाहता है उसके मन में फूड ट्रक ओपन करने का ख्याल तो आता ही है, पर उसके माइंड में आता है यार कि क्या ये मेरे बजट का बिजनेस हो सकता है कि नहीं, इसका एक्चुअल में खर्चा कितना आता है, इसके बारे में कोई भी नहीं बताएगा। जो करंटली ये बिज़नेस ऑन करते हैं वो तो डेफिनेटली नहीं बताएंगे। और अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो एज सच कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बट इस वीडियो में मैं सारे लाइसेंसिंग की एक एक करके फ़ीस बताऊंगा और कितनी कॉस्ट आती है, और वो हम शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बता दिया तो क्या पता आप डर के भाग जाएं। आई एम जस्ट किडिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैंने इसके बारे में कंक्रीट जो स्टडी की है अब तक की, जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो मैंने बाहर मार्केट में पता जाके किया है, यहाँ रिसर्च वर्क किया है, वो सारा चीज़ आपको इन स्टेप और इन डिटेल पता लगेगा। तो पहले हम प्लान के बारे में फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज कि हमारा प्रोजेक्ट है कि हमने फूड ट्रक खोलना है, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो सबसे पहले है स्टेप 1 जो कि है रिसर्च एंड प्लानिंग। तो उसमें क्या होता है कि हमको मार्केट की रिसर्च करनी है कि मार्केट में एक्चुअल में हम किस ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस कौन सी होगी, उनका एज ग्रुप, मेल होंगे फीमेल होंगे, है ना, कौन सी चीज़ें कई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये चीज़ों के बारे में सारा कुछ स्टडी करना, हमने ऑडियंस के बारे में स्टडी करना। सेकंड थिंग, डिमांड एंड सप्लाई का रूल पता ही है आपको कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, आप वो वाला बिज़नेस खोल के बैठ जाएंगे तो इट विल नॉट वर्क। सो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि डिमांड और सप्लाई के बारे में एक्चुअल में पता करें कि कौन सी चीज़ें कम मिलती हैं। एंड द थर्ड इज़ दैट स्पेशलिटी रिसर्च, वो अपनी खुद की एनालाइजिंग है कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो एरिया है, उसमें क्या स्पेशलिटी थी और क्या वो स्पेशलिटी यहाँ पे सेल हो सकती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी जो खुद की स्पेशलिटी है, आप किस चीज़ को अच्छे से बना पाते हैं, आपका हुनर क्या है, वो चीज़ के बारे में अगर स्टडी करके स्टार्टिंग से चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, रेदर देन कि एक्सपेरिमेंट करके वो फेल हो जाए, उसमें कॉस्ट लगे, टाइम लगे, एनर्जी लगे। सो बेटर है कि हम पहले से ही प्लानिंग करके चलें कि हमारी कौन सी स्पेशलिटी है, कौन सी चीज़ यहाँ पे बिक सकती है। और सेकंड स्टेप होता है बिजनेस प्लान का। इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ को डेफिनेटली इन रिटर्न लिखना होता है कि लेट्स सपोज कि हर एक चीज़ को कि आप स्टार्ट कब से करना चाहते हैं विद डेट एंड टाइम। तो वो चीज़ को अगर इन रिटर्न लिख लेंगे तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कोई चीज़ आप मिस नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, जिसका आपको बाद में जाके बहुत बड़ा कई बार लॉस फेस करना पड़ता है अगर स्टार्टिंग में हम छोटी छोटी डिटेल भूल जाएं। तो इन डिटेल अगर प्लान बनाएंगे रिटर्न में तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा बिजनेस। और इसी प्लान में और भी चीज़ें काउंट करनी है, जैसे हमारी टीम मेंबर कौन से होंगे, उनका रोल क्या होगा, हमारा मेन्यू क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगा, जो सारा पेपर वर्क है ना, जो सारा कह सकते हैं कि दिमागी काम है ना, इन द पेपर आपको इसी स्टेप में कर लेना है, दूसरा स्टेप बिजनेस प्लानिंग में। और इसमें आपने ये भी कैलकुलेट करना है कि क्या रिस्क है और फ्यूचर की एक प्रोजेक्शन बना लें। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फ्यूचर पूरा ही प्रेडिक्ट करें क्योंकि हम डे ड्रीमिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो फ्यूचर हम सोच लेते हैं कि हम इतने आउटलेट, इतने फूड ट्रक खोलेंगे, दिस एंड दैट विल नॉट वर्क। जो इन डिटेल स्टार्टिंग में आप वर्क करेंगे ना, वही उस चीज़ की फाउंडेशन बनेगी आपके बिजनेस की। सो हर एक चीज़ को इन डिटेल लिखें, सारी चीज़ें लिखें, रिस्क लिखें, आपकी कॉस्ट लिखें, आपका बजट लिखें और क्या मेन्यू होगा, कब ब्रेक इवन होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखेंगे तो उतना ही बढ़िया होगा। एंड द थर्ड थिंग, इसके बाद आपने स्टडी करना है एक लोकेशन का कि कौन सी लोकेशन पे आप ओपन करना चाहते हैं, क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं,
लेट्स सपोज कि आप इमेजिन कर लें कि मैं यार कोई बहुत से क्राउडेड एरिया में चाहता हूँ, जैसे हम इमेजिनेशन कर लेते हैं ना कि बहुत सारा फुटफॉल हो, बहुत सारी जैसे कस्टमर्स हों, क्लाइंट्स हों, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बिजनेस तो रन करेगा ही, पर वहाँ पे प्लेस लेना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम पे। सो आपको प्लेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि कौन से प्लेस पे आप ओपन करना चाहते हैं। दैट्स द थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ इज़ लीगल रिक्वायरमेंट, कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, वो भी मैं आगे बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कि इसी स्टेप में सारा क्लियर कर दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट। खुश तो बहुत हो गए, पर अभी नहीं बताऊंगा, लेट्स कंप्लीट इट। हम क्विकली जो 4-5 स्टेप हैं वो कंप्लीट करके सीधा जंप आउट करेंगे कि कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से लाइसेंस चाहिए, कौन सी इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, सारी चीज़ें, और बाद में हम जो उनकी कॉस्ट है वो भी काउंट कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट मार्जिन, सारा कुछ बताऊँगा A to Z। लेट्स हैव पेशेंस एंड वॉच इट कम्प्लीटली। वॉच करें पूरी वीडियो को, और जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जो सोच रहे हैं इस बिज़नेस को ओपन करने का, वीडियो देखने के बाद उनके साथ शेयर कर दें। सो लेट्स कंप्लीट इट। डॉक्यूमेंट के बाद हम काउंट करेंगे फूड ट्रक। जो हमारा 5वां स्टेप है वो है फूड ट्रक चाहिए हमें। एक ट्रक चाहिए जिसको हमें कस्टम मेड बनाना पड़ेगा। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कस्टमाइज फूड ट्रक ऑलरेडी बने बनाए वो बेच रहे हैं। पुराने या नए जो ट्रक हैं उनको मॉडिफाई करके, उनको रिकंस्ट्रक्ट करके वो बेच रहे हैं ऑलरेडी, पर वो बहुत महंगे बेचते हैं। सो हमें एक फूड ट्रक की भी स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सा ट्रक हमने ख़रीदना है, कितनी स्पेस होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें चाहिए, कितने बर्नर चाहिए, कहाँ पे फ्रिज होगा, कहाँ पे वॉशिंग एरिया होगा, क्योंकि फूड ट्रक में स्पेस बहुत लिमिटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हमें ब्रीफली दिमाग में प्लान करनी पड़ेंगी, इमेजिन करनी पड़ेंगी, क्योंकि फूड बिज़नेस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैकडी, बर्गर किंग, स्टारबक्स, ये जो भी ब्रांड बने हैं ये अपनी स्ट्रेटजी के कारण बने हैं। लोग पहले भी, इससे पहले भी चीज़ें बेच रहे थे, पर इन्होंने स्ट्रेटजाइज किया। जैसे मैकडोनल्ड का था, उनकी प्रोडक्शन लाइन बहुत तेज़ थी, वो बहुत जल्दी मील तैयार करके कस्टमर को सर्व कर देते थे, वो उनका बेस लाइन था। और इसके बाद आता है 6th स्टेप हमारा, डिज़ाइन एंड डेवलप योर मेन्यू। मेन्यू के बारे में स्टडी करना कि कितनी चीज़ें हम बेचना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैटर कर सकते हैं, क्या हमारी स्पेशलिटी जो थी वो बेच सकते हैं, उसको कितने रेट पे बेचना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, जो कच्चा माल लगेगा, रॉ मटेरियल्स लगेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने एक थॉरली स्टडी करनी है, एक रिसर्च वर्क करके उसको भी प्लान आउट कर लेना है। मेन्यू के बारे में ऑल डिटेल, उसकी प्लानिंग, उसकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो कैसे होगी, उसमें कलर कंट्रास्ट कौन सा होगा, वो सारा मेन्यू वगैरह वो आपने तैयार कर लेना। तो उसके बाद आता है 7th स्टेप जो है कि स्टाफ का। तो इसमें ये इफ़ नीडेड वाला हिसाब है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप स्टाफ हायर कर सकते हैं, अगर नहीं रिक्वायरमेंट तो इसको स्किप कर दें। बट आई थिंक कि स्टाफ होना इट्स ए गुड थिंग, क्योंकि कोई भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टीम के बारे में स्टडी करना, कौन से बंदे आपके ट्रस्टवर्थी हैं, किन के साथ आप शुरू कर सकते हैं, कौन इंथुजियास्टिक है इस बिज़नेस को लेके, उसके बारे में आपने एनालाइज करना है, उनसे बात करनी है, उनको प्लान में शामिल करना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें है ना। तो इसमें एक नोट भी है, क्योंकि कई प्रोविंसेस में कंडीशन है कि जो भी फूड इंडस्ट्री में बंदे काम कर रहे हैं उनके पास फूड हैंडलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी प्रोविंस में भी है ये ऐसी कंडीशन, तो आप भी अपने जो स्टाफ है उनको फूड हैंडलर सर्टिफिकेट दिलवाएं। उसकी कॉस्ट इतनी नहीं होती, छोटा सा एक थोड़ा सा स्टडी मटेरियल होता है, उसका एग्ज़ाम देना होता है, दैट्स ऑल। इसके बाद आ जाता है बाद के काम, जैसे कि मार्केटिंग करनी है, हमने ब्रांडिंग करनी है, उसका लोगो, उसका डिज़ाइन जो होगा, उसकी रैपिंग होगी हमारे फूड ट्रक की, एवरीथिंग। ये एक बेसिक काम हो गया, जो खर्चे वाला काम हो गया। उसके बाद हमने उसको प्रेजेंट कैसे करना, उस पर बात होगी, आपकी कटलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें एट द एंड आ जाती हैं 8वें स्टेप पे। 9th स्टेप है कि आपने उसको ऑपरेट करना है, करते रहना है, उसको चलाना है अच्छे से, कॉस्ट कम करते हुए और प्रॉफिट को बढ़ाते हुए। तो इसका एक ही फंडा होता है कि मोर यू विल गिव मोर यू विल गेट। क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी बिजनेस जितना देता है उसको इनडायरेक्टली या फिर एक टाइम के बाद उतना ही ज़्यादा मिलता है। सो ऑलवेज बिलीव इन सर्विंग, जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा यूनिवर्स से। ये यूनिवर्स की पावर है, ये बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल पावर है कि मोर यू विल गिव मोर यू विल गेट। तो ये थे 9 स्टेप कि हम कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं,
कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं अगर फूड ट्रक खोलना है आपने कनाडा में। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए, कौन कौन सी इंस्पेक्शन करानी पड़ती हैं। सो बेसिकली 6 टाइप के डॉक्यूमेंट लगते हैं एक फूड ट्रक को खोलने में। सो मैं 1 बाय 1 सारे सर्टिफिकेट बताता हूँ कि कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन सी रिपोर्ट्स लगती हैं। वो भी मैंने एज सच ब्रीफली स्टडी करके पता किया हुआ है कि सबसे पहले तो है कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या है कि आपने एक अपना बिज़नेस का नेम डिसाइड करना है और उसको फिर CRA में एप्लीकेशन फिल करके आपने एक बिज़नेस नंबर लेना है जो आपका एक यूनिक नंबर होगा और वो यूनिक बिज़नेस नेम पे ही मिलेगा। अगर आपका नेम जो है किसी ने ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट फिल नहीं कर पाएंगे CRA वाले, तो वो आपको बोलेंगे कि आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, तब हम इशू कर सकते हैं एक बिज़नेस नंबर। सो इसको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कह सकते हैं, बिज़नेस नेम एंड बिज़नेस नंबर। 2 सर्टिफिकेट्स और 2 थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दैट। दूसरा है फूड ट्रक परमिट। इसमें क्या है कि 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली है कि म्यूनसिपैलिटी का बिज़नेस परमिट, और दूसरी है हमको जोनिंग परमिट लेना पड़ेगा, और तीसरी है मोबाइल वेंडर परमिट। तो ये तीनों चीज़ें क्या है कि आपकी लोकेलिटी बेस है, ये कुछ जगह पे अलग होगी, कुछ जगह पे अलग होगी। प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी ये क्या होता है कि डिसाइडेड होती हैं। इनमें रेट्स का, फीस का भी थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, डिपेंड्स अपॉन द एरिया एंड लोकेलिटी। और तीसरा जो है वो है हमारा फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट। इसमें भी 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला है कि हमारा फूड हैंडलर सर्टिफिकेट, दूसरा है हमारा हेल्थ परमिट, और तीसरा है पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। राइट, 3 चीज़ें हैं इसमें, फूड हैंडलर सर्टिफिकेट, हेल्थ परमिट एंड पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। चौथा है हमारा ट्रक रिलेटेड डॉक्यूमेंट। इसमें क्या आ जाता है, हमारी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पहला। दूसरा है हमारा कमर्शियल व्हीकल इंस्पेक्शन, कि वो कमर्शियली फिट है कि नहीं, वो भी सिटी वाले आके इंस्पेक्ट करते हैं। और तीसरा है हमारा कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। राइट, तो ये भी 3 सर्टिफिकेट हैं इसमें। पहली व्हीकल रजिस्ट्रेशन, दूसरा है हमारा कमर्शियल व्हीकल इंस्पेक्शन, और तीसरा है कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। और हमारा जो 5वां है वो है फायर एंड सेफ्टी। इसमें 2 सर्टिफिकेट आते हैं। पहला तो है कि फायर सुप्रेशन सर्टिफिकेट, और दूसरा है फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और एट द एंड जो 6 हमारा टाइप के डॉक्यूमेंट है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली है हमारी पार्किंग परमिट, दूसरी है हमारा मेन्यू अप्रूवल, और तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। तो ये टोटल 6 टाइप के डॉक्यूमेंट हो जाते हैं कि जो कि हमें बहुत ज़रूरी हैं एक फूड ट्रक ओपन करने के लिए कनाडा में। नो मैटर कोई भी प्रोविंस की बात कर लें, एक आधा डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, किसी प्रोविंस में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, बट नॉर्मली ये 6 टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये मैंडेटरी हैं। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगती है फूड ट्रक को ओपन करने की। तो ये जो मैंने अपनी अभी आपको बताई हैं इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट्स हैं या फिर आप जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में 1 बाय 1 बात करूँगा। सो सबसे पहला है हमारा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन। उसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ीस है वो है $60। अगर ऑफलाइन करते हैं, इन पर्सन करते हैं तो $80 है। उसमें क्या है कि अगर ये मैंने बताया कि सोलो अगर कोई ओनर है, अगर पार्टनरशिप में खोलना है तो उसकी फ़ीस है $210 एंड ये 5 साल के लिए परमिट मिलता है। और इसका अगर हम नहीं रजिस्टर करते और ओपन करके रन करना शुरू कर देते हैं, अगर सिटी वाले पकड़ लेते हैं तो उसका फ़ाइन जो है $2000 है सोलो के लिए, और 25,000 है पार्टनरशिप वालों के लिए। और दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट जो है कि फूड ट्रक, उसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि म्यूनसिपैलिटी बिजनेस परमिट है, और वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। मिसिसागा टोरंटो वाली साइड में 220 के करीब खर्चा है उसका, और जोनिंग परमिट है उसका $206। मोबाइल वेंडर परमिट है वो 125 से लेके $250 तक उसका चार्जेस लगते हैं, ये पर ईयर के हिसाब से एनुअली है। और फूड जो सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं उसमें फूड हैंडलर सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है $90 प्लस टैक्स। हेल्थ परमिट तो जैसे फ्री मिलता है। फूड हेल्थ इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, वो भी उसका कॉस्ट इट्स नॉट टू मच, वो भी नॉर्मल होती है। और जो ट्रक रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, कि जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन है टोरंटो में, उसका खर्चा है $196, ये तो कम है, आगे बताता हूँ ज़्यादा वाले।
और इसमें कमर्शियल व्हीकल इंस्पेक्शन है वो जो होती है 150 से लेके $300 के बीच बीच में होती है। कमर्शियल व्हीकल जो इंश्योरेंस है ये ज़्यादा महंगी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रक कितने किलो का है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी की स्पेसिफिकेशन होती हैं। तो ये आई थिंक सो अराउंड 600 से शुरू होके काफ़ी हाई तक भी जाती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपका व्हीकल कैसा है। सो इसका हम 1000 चार्ज ऑन एवरेज रख लेते हैं कि 1000 लगेंगे। फिर आगे फायर एंड सेफ्टी, तो इसका जो सप्रेशन सर्टिफिकेट है एंड इंस्पेक्शन का है उसका टोरंटो वाले साइड जो खर्चा है वो है $347। और बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे पार्किंग परमिट, मेन्यू अप्रूवल और वेस्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, वो क्या है कि एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया कौन सी प्रोविंस है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर मोटा मोटा बात की जाए इन सॉलिड 5000 के करीब खर्चा है सारा, इंस्पेक्शनों का, सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग। 5 से आप 10 के बीच में काउंट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रोविंस कि आपकी कौन सी प्रोविंस है। हम 5 से 10 के बीच में काउंट कर लेते हैं। और जो मेजर खर्चा है ना, अब मेजर खर्चा आता है ट्रक का। ट्रक का वी कैन से कि जो मॉडिफाई करके ट्रक बेच रहे हैं तो वो अलग अलग रेट चार्ज करते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर हैं जो पुराने वेस्ट जो ट्रक होते हैं उनको उठाते हैं, उनको रीमॉडिफाई करते हैं, उनकी जो जैसे कस्टम मेड बनाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, कितने बर्नर चाहिए, कैसा फ्रिज होगा, कैसा ओवन होगा, एवरीथिंग जो जितनी फैसिलिटी वो डालेंगे उतना ही चार्ज करेंगे ज़्यादा। और काफ़ी अच्छा मोटा मार्जिन निकाल के वो कोई बंदा, कोई मैन्युफैक्चरर 80,000 में भी बेच रहा है, 1 लाख में भी बेच रहा है, कोई 60 में भी मान जाता है जो कम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कि क्या चीज़ें हमें चाहिए। और अगर हम खुद मॉडिफाई कराते हैं तो उसका क्या होता है कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आपने कितना मार्केट रिसर्च करके देखा। अगर आपका ट्रक जो है उसकी कॉस्ट कम है तो आप उसको रीमॉडिफाई कराएंगे, रीफैब्रिकेट कराएंगे, तो वो सारा कुछ काउंट करा के 50,000 में भी तैयार हो सकता है। अगर आप 20,000 का ट्रक कोई जैसे चलता हो बट वो फूड ट्रक ना हो, उसको लेते हैं और उसको रीमॉडिफाई कराते हैं तो वो वही 50-60,000 के करीब का लगता है, क्योंकि 5-6 हज़ार का बर्नर का खर्चा है अकेला ही, फ्रिज होगी 3,000, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग, एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा, वो बाकी इंस्पेक्शनों में जो मैंने आपको खर्चा बता ही दिया कि 5,000 का आप इंस्पेक्शन 5-6 हज़ार का अलग रखें। और बाकी जो अप्लाइंसेज हैं, सब चीज़ें हैं, उनको काउंट करा के, उसका पेंट करा के, रैपिंग करा के, एवरीथिंग। तो इस डिपेंड अपॉन कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। आपका जो फूड ट्रक है वो 50,000 में भी तैयार हो सकता है और वो 1,00,000-1.25 में भी तैयार हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है और कैसी आपकी रिसर्च वर्क है। तो इसमें जो मेजर खर्चा है ट्रक का ही है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि बाकी एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है। फिर आपका बाकी एक्सपेंस बचता है रॉ मटेरियल का, कि आपने कितनी ग्रोसरी करनी है, कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फ्रिज चाहिए, एवरीथिंग। वो मैंने बता दिया कि कस्टम मेड कई पूरा पैकेज बेच रहे हैं ट्रक का। अगर आपको उनके भी कॉन्टेक्ट चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं जो मेरे अकॉर्डिंग सही रेट और जेन्युइन और अच्छा प्रोडक्ट बना के भेजते हैं मैं उनका रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। और भी कोई आपको डाउट है या आप इसके बारे में और डीप स्टडी या पूरी प्लानिंग के साथ आप खुद ओपन करना चाहते हैं तो आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 एक कन्वर्सेशन रखेंगे, तो उस मीटिंग में हम इन डिटेल ज़्यादा बात कर सकते हैं कि कैसे आपका बजट कितना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे एक्वायर करने पड़ेंगे, वो एवरीथिंग हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मोटा मोटा खर्चा हम अगर ऑन एवरेज देखें तो 70 से 80, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो $1.25 के करीब या $1.5 के करीब इसका मैक्सिमम कॉस्ट, हम रनिंग कॉस्ट जो वो ऑन द रोड लेके आने का कॉस्ट हम काउंट कर सकते हैं। तो ये थी कॉस्ट की बात। तीनों बात होगी कि आज हमने प्लानिंग के बारे में भी देख लिया कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, कैसे स्ट्रैटेजाइज, कैसे प्लान कर सकते हैं। और दूसरी बात कर ली हमने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और तीसरी बात कर ली कि कितना कितना खर्चा आएगा। और अब कोई भी जैसे आपको डाउट होता है, जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
तब हम बात कर सकते हैं 1 to 1। एंड अनदर नोट इज़ दैट कि इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, कोई भी लीगल एडवाइस नहीं है इसमें। ये मैंने रफ आइडिया बताया, एक रिसर्च वर्क करके, एक मार्केट को स्टडी करके बताया। ये एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द एरिया, आप कौन सी लोकेलिटी प्रोविंस की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। और ऐसे ही हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे बात करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर टॉपिक पे और इंटरेस्टिंग डाटा या और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।